जय श्री महाकाल गुरु। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल। चल जय श्री राम। तबीयत कैसी है? तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। जय श्री राम सर जी। जय श्री महाकाल सर। चलो आगे सब लोग। जय श्री महाकाल गुरु। कैसे हैं भैया? जय श्री महाकाल सर। दुबई में कैसा मौसम है? अरे मत पूछो दुबई में तो। प्रिंस भाई क्या प्रिंस भाई क्या। भाई एक नंबर लग रहे आप। बस बस मजे मत ले मेरे। मजे लेना ना मेरे। कोई नंबर नहीं लग रहा मैं। नहीं सर मजे नहीं ले रहा। लिटरली आप अच्छे दिख रहे। सर एक कैंडल इतने ऊपर नीचे रखने का कोई रीजन? कौन सी कैंडल? यही अपने जो अभी डिटेल्स पे देखो ना आप। देखता हूँ मैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। रुक जाओ एक मिनट। नमस्कार सर न्यूज़ जी, आई है न्यूज़ आई। कैसे हो? जय श्री महाकाल सर जी। बाकी लोग कैसे हैं? जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल। ठीक है। मेरे भी डेट देखे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ओ भाई साहब। कितना था? 400 था ना। 400 से 768 कर दिया। और काट दिया नहीं तो अभी तो मजा ही आ जाता। जाने दो। मैं वेट कर रहा हूँ सब लोगों का इधर कितना भी 315 ही हुए ना अभी। 400 के आसपास हो रहे तो इतना बात करते हैं सबसे। हाँ। साहिल कादरी विशाल भाई क्या हाल है सबके? आई होप सभी सब मस्त होंगे बढ़िया होंगे अच्छा कर रहे होंगे। कभी भी कोई परेशानी रहे तो थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना ज्यादा परेशान रहोगे परेशानी उतनी ही आपको घेरेगी। और रास्ते जो आप कहीं ना कहीं खोज सकते हैं उन चीजों से वो बंद हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सब चीजों को साइड में रख के साइड पे काम करना चाहिए। सॉल्यूशन पे। यस और नो? यस सर जी। यस सर।
बाकी के लोग लेट क्यों हो रहे हैं आज? क्यों बाकी के लोग लेट क्यों हो रहे हैं आज? मैसेज डालूं क्या एक? अनाउंसमेंट भी लेट थी थोड़ी पट्टी है। हाँ यार, इतनी भी कोई लेट थोड़ी होती। जय श्री महाकाल। मैं आ चुका हूँ और मैंने स्टार्ट कर दिया है मीट लेना। तो आप लोग कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज सारे काम छोड़ के फिर आ जाओ मीटिंग में यार। बाकी के सारे काम बाद में कर लेना, ठीक है? 5 मिनट का टाइम देना सभी लोगों को मैं। आने दो सबको, थोड़ा सा तो मजा आएगा फिर। चलो, कितना हो गया अनमोल? 966 कर दिया यार, ज्यादा ही हो गया। ग्यारह 34 कर दिया। पानी जैसे बढ़ाई जा रहे भाई। हाँ तो बना रहा हूँ भाई, 1 मिनट रुको, स्क्रीन में लोग स्क्रीन शेयर कर दिखाते हैं, लोगों को मजाक लग रहा होगा कि आदमी वहां पे बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है। मेरी टेट्स का है ना, मैं तुमको 1 मिनट वो भी दिखाऊंगा। अभी 10 मिनट पहले सो रहा था। ये आदमी 10 मिनट पहले सो रहा था। हाँ ठीक है। हम्म, एकदम। और वो तो है ना, अभी मैं बस उठ के थोड़ा सा वार्म अप कर रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा वार्म अप कर लूँ मैं, उसके बाद में मैं कूदूंगा अच्छे से मार्केट में। तो देखो, 7:35 32, 7:35 55, ठीक है? 7:36 7, 7:36 31, मतलब ये ऊपर वाली डेट कितने सेकंड की है मेरी, और नीचे वाली डेट कितने सेकंड की है, उससे नीचे वाली साइड डेट कितने सेकंड की है? सेकंड्स की है सारी डेट्स ही है, और ये आज की है। ये कल 237 बनाए थे, कल की डेट है ये। क्या है, 5 जनवरी या 6 जनवरी की है। 38 44 47 94 87 28 59 98 64, फिर 388, फिर 188। 1134 माइनस 400 कर तो कितना हो रहा है? 734। 734, ठीक है। आज का खर्चा निकल गया, बची गया। है ना? ठीक है, चलो अब आग लगाते हैं इधर बाइनरी में। यूरो यूएसडी किधर गया मेरा भाई? सबसे पहले यूरो यूएसडी आएगा, उसके बाद में फिर अपन, हाँ 400 हो गए, चलो ठीक है, 400 लोग हो गए। माइक खोल दो तो एक बार सबका। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल गुरु जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरु जी। मेरा कुछ डाउट जय है। श्री महाकाल गुरु जी। मच्छी बाजार लगा जयराम दी। जी की सर जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल भैया। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। दुबई में वेदर कैसा है? जय श्री महाकाल भैया। ठीक है, अच्छा है, ठंडा है थोड़ा सा, पर बढ़िया है। मतलब गंदा नहीं बोल सकते, अच्छा बोलेंगे। कोई अगर है दुबई से मिलना चाहता है तो मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है।
अपन किस किस पे काम करेंगे? पहले तो एक आधे ट्रेड तुमको इसमें दे देता हूँ मैं। तो एक ट्रेड थी तो सही बहुत प्यारी वाली छूट गई, लेकिन फिर भी जो मैंने कैप्चर करी थी ये यहाँ से, इस वाले एरिया से, लास्ट वाले लोग कैंडल का लो लगा के, ये वाली 5 टाइम फ्रेम पे इसको मैं देख रहा हूँ, और इसमें अपन 3x मान सकते हैं इसका, या फिर इसका 2x। हाँ एटलीस्ट इतना कितना मिल जाएगा अपने को अगर ये चलता है तो? 200। चलो देखते हैं ये कितना भगता है, समझते हैं, क्योंकि इसने ना इस सारे एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, निकलना चाहिए कहीं ना कहीं, तो समझ लेंगे एक बार क्या है क्या नहीं है। ये तो हो गया 4x का आपका, कि 4x में हम ये कर सकते हैं। मुझे ये विजन क्यों दिखाई दे रहा है, उसकी मुझे कहानी क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे। उसके बाद में अपन बाइनरी में, क्योंकि फिर अपन लगातार उधर ही ट्रेड करेंगे, इधर बार बार झकाझुकी का काम नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा मामला। एक बार सारी चीजें अगर हटा दूं मैं, ये सारी चीजें अगर मैंने हटा दी, आपको यहाँ पे सिंपल्स है, अगर मैं ये दिखाऊं, एक पूरे बड़े स्विंग का 2x आ रहा है इस वाले एरिया पे, है ना। उसका अगर मैं 75 दिखाऊं तो 75 से ऑलरेडी मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। उस वाले एरिया पे जो भी प्राइस को जिगजैग जिगजैग करना था वो कर दिया है, मेरा ये मानना है ना। वो जिगजैग जिगजैग करने के बाद में अब प्राइस नीचे से लो के बाद में वापस हायर लो बना रहा है, और ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से बाय साइड के लिए इस वाले एरिया तक दे सकता है ना। तो अपन ऊपर वाला एरिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रॉपर मार्केट का जो छोटा वाला स्विंग है, सिर्फ ये छोटे वाले स्विंग का 2x कर दे। अपन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया तुम मत दे ज्यादा हमको, इतना ही दे दे सबसे पहले तो। और अगर इसने पूरा बड़ा वाला अगर 2x कर दिया, आहा, तो मजा ही आ जाएगा, तो जाएगा इस वाले एरिया तक, तो भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं, समझते हैं। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए तो बहुत छोटा सा रहेगा, नहीं के बराबर रहेगा हमारा यहाँ पे लॉस। पर ये वाला एरिया 75% वाला एरिया, इसको ब्रेक होना है तो बहुत तरीके से ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक नहीं होगा, या तो अपन को यहाँ पे थोड़ा सा एसएल खाना पड़ेगा, या फिर ये इतने तरीके से ब्रेक होगा कि मार्केट एक बार में बिल्कुल आपको खतरनाक वाली रैली देगा, यहाँ पे मजा ही आ जाएगा। जो भी रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे कैप्चर करने के लिए। जैसा भी रहेगा दिख जाएगा यहाँ पे थोड़ी देर में। जिगजैग जिगजैग कर रहा है साला, जो कि अच्छी चीज नहीं है। बताया ना मैंने, कल एक क्लास में चीज बताई थी, कैंडल के बीच में अगर प्राइस ना चाहे तो क्या करना चाहिए। माइक अनम्यूट कर लो। कल की क्लास में चीज बताई थी मैंने, क्या समझाया था कि अगर एक कैंडल के बीच में अगर प्राइस ताथिया ता करे तो होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। दूर भगना है। तो वहां से बाहर हो जाना चाहिए। अब इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आपको चाहिए, और तो इसका ये कर दो, कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया। अगर प्राइस को ऊपर जाना रहेगा तो इसके 50% जाएगा, जहां पर अभी है ना कैंडल, ये पूरा जो बड़ा मोमेंट इसको 50%, ये वाला री एंट्री वाला एरिया एक, अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो, और नहीं तो फिर ये यहाँ से क्रैश कर जाएगा। तो जैसा भी रहेगा मेरा अभी जो एक बिहेवियर जो प्राइस का दिख रहा है, मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम सीधी सी बात है, हम प्राइस के बिहेवियर को किस तरीके से पहचानते हैं, लो से हाई से हायर, लो से हायर, हाई से हायर, लो से हायर, हाई से। बीच बीच में बड़े बड़े जो पुलबैक्स होते हैं वो हो जाते हैं, और वो ऑलरेडी एक बार चीज हो चुकी है कि मार्केट ने यहाँ से एक बड़ा वाला रिवर्सल ले लिया है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा विजन है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैं अलग टाइप का इंसान हूँ थोड़ा सा, आप सभी को पता होगा कि मैं बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स के लिए नहीं रुकता हूँ। मुझे जो चीज़ छोटे टाइम फ्रेम में दिखती है मैं उनको पकड़ के मार्केट से पैसा बना के बाहर हो जाता हूँ। मेरी हैबिट में नहीं है कि 3 3 4 4 5 5 घंटे बैठो, नहीं, 2 4 5 मिनट में पैसा बनाया और अपने घर, टाटा बाय बाय सी यू, फिर उस दूसरे दिन खोलो शाम को सीधा मार्केट को, हाँ जी भैया क्या हाल है, ठीक चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, नहीं चल रहे हो तो कोई बात नहीं, हम और अगले दिन आएंगे। लेकिन ज्यादा बार बार उंगली करने से
प्राइस में बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती है, ठीक है। इस पूरे स्विंग का 50% और जो मार्केट ने ऊपर दिख दिख किया उसका 2x। इसमें एक चीज अपन देखना भूल गए कि मार्केट ने यहाँ से पैसा उठाया है, वहां पे मार्केट की जो सेलर की लिमिट है वो कहीं ना कहीं इतनी है, तो प्राइस ने यहाँ से बड़ा रिवर्सल लिया है, उसके 25 से मार्केट भाग रहा है। अगर इसने हायर हाई नहीं बनाया तो हम इस वाली पोजीशन में बाय के लिए नहीं बैठेंगे, फिर हम सेल के लिए बैठ जाएंगे। समझ रहे हो ना कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, कल वाला कॉन्सेप्ट 75 वाला, कि कल वाली कैंडल की क्लोजिंग बना दिया हायर हाई, कोई बात नहीं, चलो। परफेक्ट है दोनों तीनों सारी चीजें, एक बार ये निकल जाए ऊपर क्लोजिंग दे दे तो मजा आ जाए। फिर अपने को ऊपर के टारगेट्स मिल जाएंगे सारे। आ रहा है ना समझ में, कौन कौन से टारगेट्स मिल जाएंगे अपने को, ये हो गया। आप सभी लोगों को उसमें भी दिक्कत आती होगी, 25, 50, 75, 100 समझा रहा हूँ मैं, आप लोगों को देखना है ना एक बार। एक तो इसके हिसाब से हो गया, अगर अपन देखते हैं इसके हिसाब से, इसके हिसाब से जो प्राइस का बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, बड़ा वाला पुल बैक है उसके हिसाब से, वो दोनों को थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं। हम्म, 5 मिनट में कैंडल की क्लोजिंग अंदर हो गई, कितना बड़ा मूर्खता का काम किया अपन ने। मैं एक बार इस वाले एरिया से फिर से री-एंट्री बनाऊंगा बाई के लिए। अगर इस कैंडल क्लोजिंग अगर 50% नहीं होती है ना, तो जगह बच रही थोड़ी सी नीचे, अभी रुक जाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर के लिए। क्यों रुक जाऊंगा उसके पीछे का रीजन भी समझाता हूँ, कि प्राइस जहाँ से पैसा उठा रहा है उस वाली एरिया से जो पास्ट में जो पूरा स्विंग है, उस स्विंग का अभी तक 50% नहीं हुआ है, दिख रहा है आपको? हो गया है, हो गया हो गया हो गया। इसके 50 पे टकरा चुकी है क्या ये? हाँ, मैं एक दो कैंडल का वेट करूंगा यहाँ पे। क्योंकि फॉल करने वाली रामायण अगर बनी तो
ये 50 से टकरा के जो नीचे आ रहा है ना, वो गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा। सेल का सेटअप थोड़ा सा मुझे लंबा यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अगर वो चीज़ अगर हो गई तो इस कैंडल की नीचे क्लोजिंग मिली ना मुझे यहाँ पे, ये परफेक्ट वाली, तो यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं अपन, पर एक क्लोजिंग मिलना चाहिए अच्छी वाली। हाँ। हम्म 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 पास्ट में जितनी सेलिंग आई उतनी सेलिंग, ये मार्केट ने सेलिंग दिखाई है ना, एटलीस्ट उतनी सेलिंग। कहाँ तक के लिए, इतना तो इसको आना ही आना है, पहला टीपी तो ये होना चाहिए। भाई साहब, पहला टीपी डन। एक बहुत छोटा सा मूवमेंट कैप्चर किया मैंने यहाँ पे, बहुत छोटा सा, लेकिन मजेदार। 30 पिप का ही मूवमेंट है सिर्फ, लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि ये मजेदार मूवमेंट है। इसमें एक मूवमेंट और आना चाहिए नीचे तक, तो मुझे लग रहा है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि पास्ट में जो मार्केटिंग पुल बैक लिया था, वो पुल बैक फिर से कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो एक सेलिंग और यहाँ से बन सकती है पूरा नीचे तक के लिए, अगर वो बन गई यहाँ, तो यहाँ से फिर से मैं बाय के लिए कुछ ना कुछ सोच सकता हूँ लंबे में। लोअर लो नहीं बना रहा है। हम्म, ये उसका 50% वाला एरिया है, जहाँ से फिर से कैंडल ने पुल बैक लेके फिर से नया मूवमेंट देने के लिए ट्राई कर रहा है, वो वाला एरिया। और ये उसका 50% है।
तो अभी थोड़ा असमंजस में है कि प्राइस इस पे टप्पा खा के फिर से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो एक सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा। बहुत पेशेंस चाहिए भैया, बहुत पेशेंस चाहिए, और डिसीजन मेकिंग भी इतनी चाहिए ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत आसान होती है, लेकिन एक बार जब इधर देखते हो ना आप, जब प्राइस आपका कम ज़्यादा होता है सीधा डॉलर्स में, तो आपको ये देखना होता है कि आपका लॉस जो रहे वो कम से कम रहे, 30 40 50 डॉलर के आसपास, लेकिन जो प्रॉफिट्स रहे थोड़े से आपके ऐसे रहे कि हाँ आपको दे के जाए वो, कम से कम एटलीस्ट नहीं ज़्यादा तो एक ट्रेड आपके पीछे, मतलब आपको 10 से 12 हजार 15 हजार तो दे के जाए, तो ही मजा भी है करने का, नहीं तो फिर मतलब नहीं है चीज़ों को करने से। और वहां पे बहुत पेशेंस के साथ में, बहुत हर एक कैंडल का मूवमेंट, हर एक कैंडल का स्ट्रक्चर आपको इतना इतना पकड़ना पड़ता है ना, क्योंकि माइक्रो सेकंड में सीधा प्राइस ऊपर नीचे होता है, माइक्रो सेकंड्स में। ये देखो, मैंने बुक कितने पे किया था, बुक कितने पे हुआ, वो सारी चीजें होती है। और उन सब के चक्कर में मतलब एक वो होता है कि आपको एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री करनी होती है, एग्जैक्ट टाइम पे आपको एग्जिट करना होता है, वो सारी चीजें मतलब क्या ही बोलूं मैं। चलो, इसमें पास्ट वाली सेलिंग का 50% आ गया है, और यहाँ से एक बाय का सेटअप मुझे मिल रहा है। देखो एक आप लोग भी इस अगर सेटअप पे बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, बस छोटा सा एसएल के साथ में आपको टारगेट्स थोड़े से मिल जाएंगे अच्छे वाले, है ना, अगर कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है। ये मैं क्यों सेटअप दे रहा हूँ, क्योंकि पास्ट वाले सेलिंग की 50% से प्राइस रिवर्सल कर रहा है, यहाँ पे आप कैंडल हमारे फेवर में आ चुकी है, आपका एसएल एकदम ब्रेक इवन पे होना चाहिए, बहुत छोटा सा एसएल है। और टारगेट्स अगर हम मतलब जो मुझे दिख रहा है अगर वो हो गया, या फिर उस सब चीजें अगर हो गई, तो एटलीस्ट अपने को इतना मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं है। मैं खुद भी स्टेट में बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे, ये देख लो, और मैं अपने यहाँ पे एसएल बिल्कुल एकदम कोस्ट टू कोस्ट करके ये $100 के एसएल पे छोड़ रहा हूँ मैं इसको। अगर ये मिल गया, अगर ये निकल गया तो मजा ही आ जाएगा, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो अपना बनना था वो दिन का बन चुका है, तो इतना कोई लोड वाला काम नहीं, इतना कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ठीक है, डन है। आई होप कि आप सभी ने आज का फॉरेक्स वाला सेशन अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैं ठीक से, मेरे पास बड़ी स्क्रीन नहीं है तो समझा नहीं पाया, पहला दिन है तो थोड़ा सा लगेगा चीज़ों को मेरे हिसाब से सेटल होने में, लेकिन फिर भी जो भी है ठीक है। इसके 50% से टकरा जाए प्राइस एक बार, वो निकल जाए तो मजा ही आ जाए, तो टेंशन ही खत्म हो जाए। डेली क्लोजिंग तो एग्जैक्ट जो मैंने दी थी वही हुई है। अब देखते हैं कि भोलेनाथ क्या चाहते हैं। चलो, यूरो यूएसडी में एक पुलबैक के बाद में अपने को ट्रेड मिल सकती है सेल की, लेकिन प्राइस में जहाँ से पैसा उठा रहा है उस वाले एरिया पे बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रेशर है। किस साइड का? बाइंग साइड का प्रेशर है, ये दिख रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, मामला ध्यान रखना है ना। अपन यूरो जीपीवाई देखते हैं एक बार, यूरो जीपीवाई भी क्या कंडीशन है। प्राइस जिगजैग जिगजैग कर रहा है बहुत ज्यादा,
तो चार सिनेरियो निकालेंगे, चार सिनेरियो में जिसमें मार्केट बहुत अच्छा तरीके से हमें बिहेव करते हुए दिखाई देगा, उस वाले चार्ट को हम थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला तो मिल गया अपने को क्या, यूरो जीबीपी है ना, पहला सपोर्ट मिला है, ध्यान देना। और पहले सपोर्ट के साथ में ये जो मार्केट ने मूवमेंट दिया उसका कहीं ना कहीं 3x भी हो रहा है उस वाले एरिया पर। इस वाले एरिया पर अगर प्राइस आता है तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं जोन बना देता हूँ आप लोगों को, फिर मत बोलना सर आपने पहले बताया नहीं। ठीक है, किस पे, यूरो जीबीपी पे, पहली वाली ट्रेड, वेट कर लेंगे थोड़ी देर। न्यूज का टाइम है क्या? 8 बजे का हम्म, 8 PM कैंडल 8 बजे ही है। 6:30 गोल्ड में 70 रुपये का मूवमेंट और दे दिया है मैंने, और मैं खुद उसमें $653 लेके बाहर हुआ हूँ इस एक पोजीशन में। ठीक है, 2100 कर दिया है बैठे बैठे अभी तुम्हारे सामने, यूं मजाक में। फिर मत कहना कि सर क्या करते हो आप। ठीक है, गोल्ड बहुत है ना। गोल्ड बहुत है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, यूरो जीबीपी का। एक्सनेस मैंने ये देखो, ये आपके सामने इसको हटा दिया, यहाँ से क्रॉस कर दिया है, ये कीरोस है ना। अब 1 घंटा बाद मेरी को देंगे। गोल्ड का लॉजिक बताया। गोल्ड का लॉजिक क्लियर है, मैंने समझाया था गोल्ड का लॉजिक। ये जो मैंने ट्रेड दिया था ना, ये जो सेलिंग आई उसके बाद में जो सेलिंग आई उसका 50% से प्राइस वहां से घूम रहा था। एक बार फिर से मैंने लगा भी रखे हैं यहाँ पे, ये जो लगा रखा ना इसके ऊपर साइड में करता हूँ मैं, ये जो लगा रखा है इसको मैं साइड में करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है एरिया, ये जो सेलिंग आई ना मार्केट में, कहाँ से, जो कैंडल ने छोटा सा जो पुल बैक लिया था, कौन सा, ये पुल बैक लिया था और यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दिखाई थी। टाइम टाइम को थोड़ा छोटा करूंगा आपको दिख जाएगा, 15 सेकंड। ये पुल बैक के बाद में जो प्राइस ने सेल के लिए जो पूरा मूवमेंट दिया था, उस पूरे मूवमेंट को मैंने कैप्चर किया और उसको आगे लगाया मैंने। ये तो जब भी प्राइस कहीं ना कहीं 50% में उठता है पास्ट वाले सेलिंग के, तो वहां से मार्केट में क्या आती है, बाइंग आती है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने ये लगा के आप लोगों को दे दिया था ये, कि यहाँ से प्राइस को क्या करना है, ऊपर जाना है, फटना है। ये लो, डन। देखो ना, देखो ना, ये लो 100 पिप, आज भी डन है। उससे पहले ही मैं 30 40 50 पिप दे चुका हूँ, वो एक एक्स्ट्रा बोनस है आप लोगों के लिए। और मैंने बोला था कि ये ट्रेड आप कर सकते हो, जिसने इसने करी होगी या फिर उसने अगर 0.1 से भी किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, मोटा मोटा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, सिंपल सा लॉजिक है। यूरो जीबीपी आ गया, नहीं उस पर नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्राइस 2x से घूम के आया है। अगर 2x से घूम के नहीं आता तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड करता, लेकिन ये जो एक बार रिवर्सल हो गई फिर से अगर चीजें हो रही है तो थोड़ा सा रिस्की है वो वाला मामला, फिर भी समझता है। यूरो जेपीवाई 2x पे तो मैं काम करूंगा नहीं,
ये 3x पे 50% पे, इसका 3x आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक आने का वेट करेंगे। हाँ, इस पे ट्रेंड मिल रही है USD/JPY पे। सुनो रे मेरे वीरो, सुनो मेरे वीरो, आज मेरी कहानी, मैं सूफिया दा राजा, हनी सिंह भैया हमारे। ठीक है, ये जो जिगजैग जिगजैग किया है प्राइस ने, उसका 2x यहाँ पे हो रहा है, 3x यहाँ पे हो रहा है। अब उस 3x के साथ में अपन क्या करेंगे, साथ में सेलर का मेजरमेंट भी उठाएंगे कि इतनी सेलिंग के बाद में क्या कहीं पे मार्केट में रिवर्सल आया है। यस, इतनी सेलिंग के बाद में मार्केट में रिवर्सल आया तो है, लेकिन उससे पहले भी आ चुका है बहुत बार। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्राइस पहले ही घूम जाएगा। तो अपने को यहाँ पे जो उठाना है मामला, वो बॉडी टू बॉडी उठाना पड़ेगा। तो वो मेरे हिसाब से ये वाला एरिया हो सकता है। अपने को यहाँ पे वीक हटानी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ट्रेड में ओपन करके देख लूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा USD/JPY में बाय के लिए। अरे एंट्री क्या निकल गई, बोल ही नहीं पाया मैं, इतना बड़ा पागल हूँ। कभी कभार चीजों को एनालिसिस करके थोड़ा सा बताने में टाइम लग जाता है। हाँ भाई, नीचे आ जा, थोड़ा सा नीचे आ जा, भगवान कसम मजा ही आ जाएगा अगर तो नीचे आ गया तो। देखो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। मैंने पहले विक टू बॉडी लिया था, तो उसके हिसाब से जो एक एरिया रहा था वो दूर आ रहा था, लेकिन फिर मैंने बॉडी टू बॉडी लिया। अब उसके हिसाब से मैंने जो मेजरमेंट किया है, तो उसका जो मैंने मैपिंग करी है, मेरी मैपिंग आ रही थी, तो उसको मैंने पास्ट में भी लगा के देखा। ये जो प्राइस के जो बिहेवियर है साइड के पीछे के, उनमें भी लगा के देखा, तो वो ये वाला एरिया आ रहा था जहां से अभी कैंडल घूम रही है ना। ये थोड़ा सा अपन एडिट अगर उसको करेंगे, तो ये ट्रेड हमारी पहली वाली छूट गई है। तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा से एक चीज बोलता आया हूँ कि बस ट्रेंड लड़की और ट्रेड चार के पीछे कभी मत भागो। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। लेकिन अगर उसके पीछे भागोगे तो जीवन की नैया तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। फिर मत बोलना कि सर पहले ज्ञान नहीं दिया आपने, पहले ज्ञान दे देता हूँ मैं। ठीक है, आप सभी को मजा तो आ रहा है, नहीं आ रहा है? थोड़ी सर्दी है मेरे सर पे चढ़ी हुई है, तो माफ करना अगर थोड़ा बहुत अगर मैं इधर उधर निकल जाऊं तो। भाई साहब, एक और ट्रेड मिल रही मेरे को शानदार वाली। भैया EUR/GBP में ट्रेड मिल रही शानदार वाली भाई की। ठीक है, कौन सी किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको बताता हूँ मैं सभी को। ये जो प्राइस का जो ऊपर वाला एरिया है, इस ऊपर वाले एरिया का 3x हो चुका है, और यहाँ से अपने को बाय के लिए एक ट्रेड आनी चाहिए, एक कैंडल यहाँ से ग्रीन आनी चाहिए। ठीक है, EUR/GBP मेरे को मिल क्यों नहीं रहा यार? अबे यार, मैं मेरी एंट्री तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग खिल जाएगा। सर क्या पागलपन कर रहे हो तुम? एंट्री कहाँ हुई है मेरी? टॉप पे। वाओ, वाओ, यो गाइज, भाई मेरे को सच में गोली खानी पड़ेगी क्या कर देगी? नहीं तो मैं पागल, मेरा सर है ना भन्ना भन्ना कर रहा है सब पूरा। अनमोल है क्या गोली बेटा? हाँ यार, इधर ना यार। क्या दोस्तों, यारों, मित्रों, भाई लोगों, पहली डेट के पीछे का लॉजिक समझ में आया नहीं आया? क्या किया अपन ने? हो जाएगा इससे? सोते समय पहले बस खा लेना, सुबह तक कर आवाज खत्म हो गई। हाँ, मेरे आवाज ही खत्म हो गई। ऐसे मत बोल भाई, आज तो पहला दिन भी नहीं है यहाँ पे। शरीर पूरा एक ओके। बॉडी A to Z ओके है ना? हल्का सा सर्दी ने परेशान कर रखा है। चलो, पहली डेट के पीछे का रीजन था
जो प्रॉपर मार्केट ने जो यहाँ पे बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाया था पुलबैक का, उस पुलबैक के स्ट्रक्चर को अपन ने 3x किया है, 3x वाले एरिया से अपन ने रिवर्सल के लिए ट्रेड लिया है। यहाँ पे गैप बच रही है, फिर भी असर आपने ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि कैंडल ने ऑलरेडी रिएक्शन ले लिया था और वहां से मार्केट में सीखने से हमेशा बड़ा रिवर्सल आता है। कहाँ तक के लिए? ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है आपको 0.5 वाला एरिया, वहां तक के लिए। देख रहे हो प्राइस वहां तक आया? क्लियर है? शांति से ढूंढेंगे, एक दो ट्रेड और करेंगे, लेकिन परफेक्ट करेंगे। हर कहीं पे हाइब्रिड में ट्रेड करने में क्या होता है भाई साहब? ऑफिशियली टीपी डन। ओह शिट मैन, हाउ मच पिप्स बेबी? ओनली 160 pips baby. If you buy one lot you make $1600 only. If you buy 0.1 then you make $160 and you buy 0.01 you make $16. Okay done. Then हमारे साथ में लाइव में बैठने से फायदा होता है कि जो अच्छी ट्रेड होती है वो बता दी जाती है कि यहाँ से इतना होगा एसएल और टीपी के साथ में। डन है? बताया था पहले? हाँ या नहीं? कमेंट कर दो फटाफट, कमेंट करो रे। गुड इंग्लिश? भैया आप उनकी इंग्लिश एकदम यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ओके ओके, अगर तुम बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं। किसने कितना कितना बनाया बताओ तो? दुबई इंग्लिश? ओ भाई साहब अपनी तो मालूम ही मस्त है सर। अरे हाँ जी भैया, तैनात मामले एकदम शहर में। $32, दो $20, $12, पाजी ऑन टॉप $300। ओहो हो, क्या बात है। बहुत मजा आया नहीं आया इतना बताओ? मजा तो आया होगा यार, मेरे सेटअप पे मजा नहीं आएगा तो किसके सेटअप पे मजा आएगा? चलो एफएफएलसी कौन है भाई? है हाँ यार मिल लेंगे। मजा आया, $200 मजा आ गया। दुबई में बैठे मजा नहीं आएगा क्या? क्या बात है। लव यू सर, प्रिंस सर तुसी ग्रेट हो। $67। ठीक है भाई, चलो आई होप कि आपने ये वाला सेशन तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब हम चलते दूसरे वाले सेशन की तरफ। वहाँ पे कुछ ट्रेड्स हमारी बहुत शानदार तरीके से वेट कर रही है यूरो यूएसडी करेंसी पेयर्स में और यूरो जीपीवाई करेंसी पेयर्स में, तो एक बार उस पर फोकस करते हैं। ओके डन है? मजा आया, $200। चलो ये स्टेप डाल दूंगा मैं, मजा आएगा तुमको देखने में। और ट्रेड मिली रही ओ भैया, भैया ट्रेड आ रही है भैया यूएसडी जेपीवाई पे, है ना भैया? ध्यान रखना है ना, निकल नहीं जाए भैया हाथ से। अरे यार ऑलरेडी वहां से एक बार रिजेक्शन हो चुका है, तो थोड़ा सा ये मतलब रिस्की टाइप ट्रेड है, थोड़ा सा रिस्की टाइप ट्रेड है, क्योंकि वहां से एक जो बड़ा वाला पुलबैक जो मैं देख रहा हूँ वो हो चुका है ये वाला। तो अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से आप सेल के लिए जाओ, क्योंकि जो पूरे मूवमेंट का उसने ना कितना कर दिया है, 25% रिवर्सल कर दिया है पूरे मूवमेंट का। दिखाता हूँ आपको कैसे दिख रहा है आपको। ये जो पूरा मूवमेंट दिया उसका 25% रिवर्सल कैंडल्स ने अंदर ही कर दिया, अंदर के अंदर ही कर दिया। देखो दिखा दिखा 25, 50, 75, 100 बताया था ना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। 20 दिन में सब कुछ सिखा दूंगा इधर। योर इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी नाइस प्रिंस भाई। अरे भाई शर्माओगे क्या यार? हम शर्मा जाएंगे नहीं यार। नहीं 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 भाई, मेरे को शर्म आ रही है भाई। चलो वन मोर ट्रेड यूरो जीबीपी में भी वेट कर रही है हमारी। हम करेंगे ट्रेड यूरो जीबीपी में सेल के लिए यहाँ से, क्योंकि प्राइस ने जो नीचे जिग किया था उसका 3x आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ सेल के लिए सोचेंगे। ध्यान रखना अगर प्राइस वहां पर आए तो मुझे बताना, ठीक है? और ऐसे ही यूएसडी जेपीवाई में भी हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे।
इस वाले एरिया से अगर प्राइस यहाँ पर आए तो बताना, क्योंकि प्राइस ने जो ऊपर वाला पुल बैक लिया है उसका 3x यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और हमारे दीपक भाई घोर रहे हैं, इनको उठाओ यार। दीपक भाई, ओ भाई, घोरो मत यार प्लीज। इतना क्या थक गए कि एकदम बिल्कुल खर्राटे मार रहे हो? अगर मैं मारने लग गया ना भाई, सो नहीं पाओगे रात मेरे को वैसे भी सर्दी हो रही है बाप। अरे अपन बाय करेंगे ना यूएसडी जेपीवाई में यहाँ से, ध्यान रखना। और यूरो जीबीपी भी बताया मैंने, 2 ट्रेड अपनी पेंडिंग है। और भाई साहब एक और ट्रेड मिली यूरो जेपीवाई पे, लबकिल लेना हो पहली फुर्सत में। वो तो मैंने आप लोगों को एनालिसिस करने के लिए बताया था कि 15 सेकंड का चार्ट है, अदरवाइज तो अपन 1 मिनट पे काम करते हैं मेरा भाई। इधर से सेल रिलेटेड बन रही है एक, नहीं यूरो जीपीआई में सेल रिलेटेड भाई, छूट ना जाए यार। बड़ा दर्द होता है सीने में जब ट्रेड निकल जाती है और एंट्री लेट होती है, तो ऐसा लगता है कि पहाड़ गिर गया है मेरे सीने में। लेकिन फिर भी देखते हैं, क्योंकि एक अच्छी 3x वाली एंट्री थी तो हमने मिस करना ठीक नहीं समझा। लेकिन अब अगर यहाँ से प्राइस वापस घूम गया तो हमारा दिल धक धक करेगा, जो हम नहीं चाहते हैं कि करे, ठीक है। सर एक सॉन्ग सुना दो, किरिस का गाना सुनेगा? किरिस का किरिस का गाना सुनेगा? दिल भाई साहब, ले बेटा। भाई जो नहीं आते ना मीटिंग में कसम से, वो तो क्या तरसते होंगे भाई, क्या तरसते होंगे कि क्या चीजें मिस कर। तुम्हारे पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन में उतार देता हूँ यहाँ पे आके। तुम बोलोगे माँ की यहाँ कहीं जाए आग लगे ट्रेडिंग, हम तो साला एंटरटेनमेंट करने के लिए चलेंगे सर के पास। मैं ना अगली बार से टिकट रखूंगा, मेरे शो का है ना स्पेशल। क्या टिकट प्राइस क्या रखे टिकट? $50 है ना। स्टैंड अप कॉमेडी का $50 भैया प्राइस लगेगा। हफ्ते में क्लास होगी आपकी स्टैंड अप कॉमेडी की, बड़े बड़े आपको चुटकुले सुनाए जाएंगे, आपके सामने हंसाया और रुलाया जाएगा लोगों को। प्रिंस सर का गाना सुनेगा? ट्रेड दे दिया, 100 पिप्स दे दिया, देखो ना देखो ना। अरे भाई साहब यूरो जीबीपी भी आ गया है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा किसी ने बोल दिया है। तो अपन अब चलते हैं सीधा यूरो जीबीपी की तरफ, और वहां से हम, अरे यार शिट मैन, शिट मैन, बाय की ट्रेड तो बन रही है यहाँ से। तुम्हारा बोलना तो गलत नहीं है यूरो जीबीपी में, पर ट्रेड थोड़ी सी रिस्की है। मैं बहुत कम अमाउंट से ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि जो प्राइस का बिहेवियर है बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। तो वहां पे अमाउंट न्यूज है तो फिर रिस्की है, क्योंकि इस वाले सिनेरियो में प्राइस 4x भी जा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के और संभल के, है ना, पहले ही बता दूं मैं। नहीं, रिएक्शन दे दिया है, एक छोटी सी एंट्री बनाई है मैंने $3 की, ज्यादा बड़ी तो नहीं बनाई है। लेकिन फिर भी जब ऐसा लगे कि न्यूज है या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं, तो वहां पे थोड़ा सा चीजों को क्या कर दिया करो, होल्ड कर दिया करो, या फिर वो जो टाइम है वो निकल जाने दिया करो। क्योंकि ऐसे टाइम पे प्राइस रिवर्सल तो करता है, लेकिन वही वाली कैंडल घूम के फिर से नीचे आ जाती है, तो वो एक थोड़ा सा रिस्क वाला फैक्टर होता है, ठीक है। ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। ध्यान नहीं रखोगे तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए दुर्घटना से देर भली, धीरे चले, अच्छे चले, और ट्रेड करने से पहले सोचे 10 बार, समझे कि क्या आपको वहां पे ट्रेड प्लेस करने के बाद में रिग्रेट तो नहीं हो रहा है कि यार काश नहीं करता तो मेरा पैसा बच जाता। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। दन दना दन दन, दन दना दन दन। चलो बेटे, दुबई शहर में नाउ वी हैव टू, भाई साहब यूएसडी जेपीवाई छोड़िए हमारा, रुका ही नहीं वहां पे प्राइस। रुका तो था लेकिन कैंडल घूम के फिर से नीचे रेड बन गई। यूरो यूएसडी भी कुछ न कुछ कर रहा है। कितनी ट्रेड दी थी मैंने? 3 4 5 दे दी क्या ट्रेड? बाइनरी में 4 दी, क्या? 3 पर लेता है, 1 में एंट्री भी लेता है, चारों विन थी, तीनों भी। चारों विन थी ना, पर अपन एक में एंट्री नहीं ले पाए ना, कोई बात नहीं। अपन एक आधी ट्रेड अगर और देख लेते, अच्छी वाली मिल जाती है तो थोड़ा सा कर लेंगे, नहीं तो कोई बात भी नहीं है ऐसी। रिजेक्शन क्यों नहीं लिया सर? यूएसडीपी में मेरे भाई रिजेक्शन लिया था मैंने। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी, समझाई थी कि प्राइस घूमता तो है, लेकिन वो कितना घूमता है वो डिपेंड करता है
पूरे वेव के ऊपर। अगर आप इसको थोड़ा टाइम फ्रेम को अगर छोटा करोगे, ये तो 3x पे नहीं रुका, वो 4x पे रुका। और वही सेम चीज मैंने भी इसमें बताई थी आपको, यूरो जीबीपी में बताई थी कि प्राइस हो सकता है इस वाले एरिया पे 4x तक जाए। क्यों? क्योंकि न्यूज के टाइम पे ये चीजें होती है कि प्राइस की लिमिट बढ़ जाती है। अब वो एक ही कैंडल घूम गई और फिर से कहाँ आ गई? नीचे आ गई। कितना घूमी पूरी वेव का? 25%। मैंने बता दिया था आपको कि कोई सा भी पुल बैक होता है तो 25 होता है, 50 होता है, 75 होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस बात पे, वो एक अलग मैटर है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते बचवा, काछू नहीं कर सकते। आप उनको कछु करना भी नहीं है, समझे? गुड बात। गोल्ड बहुत ऊपर गया होगा यार, अभी तो ये जाएगा और जाने दो इसको। पुल बैक लेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर जाएगा, कोई बात नहीं, इसको हटाओ अब, डिलीट कर दो पिक्चर को, डिलीट। किसी को रिग्रेट तो नहीं है रे? तुम जितने यहाँ पे 450 लोगों में से फिर भी कुछ लोग भाग रहे हैं, इनसे पूछना पड़ेगा मेरे को। जितने लोग बैठे, क्या तुम लोगों को रिग्रेट क्या इधर आने का? बताओ ना तो जरा। सर यूरो जीबीपी, दिव्यांशु भाई, जयराम जी की ये बैठे, इरफान भाई, विकास भाई, विपिन भाई, रमन जी, राव हनी ट्रेडर, ओए होए होए, आकाश राय, ये एक भैया और पता नहीं कौन है, क्या नाम है इनका, आकाश माली, मोहम्मद अशफाक, ओहो, जोरो जोरो ट्रेडर। भाई नाम गजब का रखा, जोरो ट्रेडर। हेलो सर, जय बब्बा की। नो रिग्रेट, नो रिग्रेट। इफ एनीवन हैव रिग्रेट देन टेल मी, आई एम किक यू इन माय क्लास। इन किक, आई एम किक यू आउट ऑफ माय क्लास। थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं अपन। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। चिड़िया उड़ खेलोगे? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नो सर, रिग्रेट तो इस बात का है कि फॉरेक्स चालू नहीं की है। वे कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। तुमको यहाँ आ रहा है, तुमको फॉरेक्स नहीं मिल रहा है क्या? डेली तो आ रहा हूँ, डेली तो मैं आपको 50 पिप देख के जा रहा हूँ, और क्या चाहिए? कुछ तो सिग्नल लेने आते तो भाग जाते हैं भाई, उनका कुछ नहीं कर सकते। एक है ना, मैं मैसेज बना के डालता हूँ। यार मेरे को एक बात बताओ कि ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, चूतिया है क्या ये 406 लोग बैठे हैं, मतलब एक, जो तुम नहीं आ रहे हो क्लास में, तुम ही होशियार हो, तुमको ये सब जमाने भर का ज्ञान है, तुमको सब सब आता है, आते भी तो भाग जाते हो। मतलब भाई क्या चीजें मिल रही है यार, क्या चीजें मिल रही है। आज भी मैंने 100% एक्यूरेसी निकाल के दी है बाइनरी में। फॉरेक्स में मैंने बनाया है $400 से $2200, बैठे बैठे, मजाक मजाक में वो भी। 1 घंटे के अंदर एक ट्रेड दी फॉरेक्स में 160 पिप की, गई तो 200-300 पिप है वो, लेकिन फिर भी उससे पहले जो 30-40-50 पिप जो छोटे मोटे दिए, वो तो अलग ही है। दिए वो बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे लॉजिक समझा है। वो लॉजिक अगर पकड़ में आ गया तो भैया दिन का तुम्हारा $1000 कहीं नहीं गया। मैं 10-20-50 रुपए की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। $1000 समझ रहे हो कितना होता है? 90,000 रुपये होता है। तो क्या है यार ये, क्या है? मतलब तुम खजाना ढूंढने में लगे हो और खजाना तुम्हारे सामने से जा रहा है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो टापरे बिक जाएंगे। इसे बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे भी, तुम्हारे आसपास वालों के भी, तुम्हारे परिवार वालों के भी, क्योंकि तुम सीधे तो बैठने वाले हो नहीं। कभी इससे पैसा ले लिया, कभी उससे पैसा ले लिया, कभी ये कार्ड से निकाल लिया, कभी दोस्तों से ले लिया, कभी इसका फोन बेच दिया, कभी उसका लैपटॉप बेच दिया। वही करना है जिंदगी भर। शानदार तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रिजल्ट कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जब ऐसा लगे ना कि हाँ भैया आप उठ गए, अब सवेर हो गया, तब आ जाना मेरे पास में। क्योंकि फिर आओगे ना, फिर मैं दूंगा पिछवाड़े पे लात और भगा दूंगा कि जाओ अब नहीं बताना कुछ। ठीक है? जय राम जी की। हाँ, ज्यादा डोज दे दिया आज, लेकिन देना जरूरी भी था। सर कुछ गाली दो ना हमको भाई, एक नया ये डिमांड आई है, गाली दो हमको भाई। सॉरी, मेरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ भाई, कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। हम तो सुधर गए भाई, बात सुधरने की नहीं है यार। देखो सीधी सी बात है, मैंने आप सभी 400 लोगों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मजाक मस्ती एक साइड में हो जाती है। वो तो आज मेरा थोड़ा सा मूड था, मैं सो के उठा ही था और मैं बैठ गया हूँ सीधा, कि यार आज अपन जहां भी लाइफ में खड़े हैं, ठीक है, मेरा ये मानना है कि अपने को कल आज से बेहतर बनना है।
सारी चीजें कुछ ना कुछ अच्छी करनी है लाइफ में, एक बहुत अच्छी जिंदगी जीनी है, सब कुछ करना है और उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना है। उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें ऐसी अलग से सीखनी पड़ेगी जो कि हमें कहीं ना कहीं बेहतर बनाए, और उसके लिए एक बार में पूरी बड़ी मेहनत करेंगे तो नहीं होगी। और मैं क्लास के माहौल को इतना लाइट इसलिए करता हूँ, मैं मजाक मस्ती बीच में इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि नहीं यार सीख भी रहे हैं, साथ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, वो आधा घंटा 1 घंटा आपको पता नहीं चलता, आपके अंदर अगले दिन की फिर से क्यूरियोसिटी आए एक, क्या चलो ठीक है 7 बज गए हैं, आज फिर से कुछ ना कुछ नया होगा, आज चलते हैं अपन। तो वो चीजें आपको एक अंदर से मोटिवेट करेगी कुछ ना कुछ बढ़िया करने में। आपका यहाँ पे मनोरंजन भी होगा, साथ में आप ऐसी चीजें सीखोगे जो कि आपको लाइफ टाइम काम देगी, लाइफ टाइम काम देगी। और मेरा ये मानना है कि यार मैंने जो प्रॉमिस किया था कि यार दिसंबर में मैं आपको $15-20 बनाना सिखा दूंगा, वो चीज मैंने पूरी करी क्वाडेक्स में और सब चीजों में। अब उस एक छोटे अमाउंट को धीरे धीरे बड़ा बनाना है, मतलब मैं विजन रख रहा हूँ कि यार कम से कम बंदे पास इतना तो अमाउंट होता है कि वो 0.1 से बाय कर सकता है, ठीक है। या फिर अगर वो बाइनरी में अगर ट्रेड कर रहा है तो आराम से $5 से $7 ट्रेड ले रहा है, तो अगर मेरे साथ बैठ के वो 4-5 ट्रेड भी करता है खुद से दिन भर में, तो आराम से 10-12 ट्रेड करता होगा। रिक्वेस्ट अगर अपन उसके 8-9 भी मान के चले तो भी उसका उधर से $30-40 कहीं नहीं गया, तो एक उसका 2-3 हज़ार का काम उधर से हो जाएगा। बाकी का उसका 7-8 हज़ार का काम इधर, अगर फोरेक्स में अगर उसने कैपिटल इकट्ठा कर लिया $500-700 का, $1000 का, समझना मेरी बात को, अगर उसके पास $1000 इकट्ठे हो गए, वो 0.1 से भी अगर बाय कर रहा है डेली का, तो उसका 8-9 हज़ार के आसपास इधर फोरेक्स में धीरे धीरे बनने लग जाएगा। तो मेरा एक विजन बड़ा है कि यार ये थोड़ा सा धीरे धीरे अगर आपको चीजें समझ में आ गई, तो आपके इतने भी सारे सर के कर्जे थे, सारी जो चीजें जो आपने अभी तक रायता फैला रखा था, उसको सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे अपन साफ कर देंगे। एक बार में तो नहीं होने वाला, एक बार में करने की कोशिश करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। उन चीजों से थोड़ा सा बच के धीरे धीरे ग्रोथ पे ध्यान देके छोटे अमाउंट से काम करके एक सोची समझी अपन चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो अपन सोचते हैं वो होता है, और वो एट ए टाइम नहीं होगा, टाइम लगेगा उन चीजों में थोड़ा सा। मैं मेरे लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे भाई साहब हैं, और वो सचिन भैया शायद आते हैं क्लास में, नहीं आते, एडिटर है जो विकास भाई का, विकास दयाल भाई साहब है हमारा, एक्सप्लोर द अनसीन चैनल है उनका 2.0। वो भाई साहब के मैं वीडियोस देखता था जब उनके पास में ब्रेजा थी, ठीक है। ब्रेजा के बाद में उन्होंने बहुत सारी गाड़ियां चेंज करी, न जाने क्या क्या किया। तो मेरा एक विजन था उस टाइम पे, मेरे पास बाइक भी नहीं हुआ करती थी कि यार मुझे स्पीति घूमना है, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे सारी चीजें देखनी है। कसम भोलेनाथ की, मेरे रोजी रोटी के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ मैं। वो बंदा मेरा एक मोटिवेशन था एक टाइम पे कि यार बैंक पे जॉब करता था वो, तब उसको 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, घूमने निकल जाया करता था। तो मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, वो टाइप वो मैंने 2018-19 में देखता था मैं उस बंदे की वीडियो, 18-19-20 के आसपास, जब मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था। तो धीरे धीरे जब चीजें अपन ने सोची, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे दुनिया घूमनी है, सारा कुछ करना है। तो वो चीज धीरे धीरे क्रिएट हुई, उस चीज को होने में 4 से 5 साल लगे, लेकिन वो चीज हुई। मेरी जो ड्रीम रोड ट्रिप थी पूरी इंडिया की, मैंने कंप्लीट करी, दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, जहां जाना था वहां गया, जो करना था वो किया। लेकिन वो जो 3-4 साल का जो एक टाइम लगा, वो लगा ना, लेकिन उसके लिए मेहनत कब से चालू हो गई थी, दिमाग में वो चीजें क्रिएट होना कब से चालू हो गई थी, 2018-19 से चालू हो गई थी, तब जाके हुई वो कहीं ना कहीं आगे। तो मेरा ये विजन है कि यार अपन ने जो 2025 स्टार्ट होने से पहले जो चीजें सोची थी वो बहुत सारी हुई 2025 के एंड तक, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो अब जो चीजें आज से अपन सोचना चालू करेंगे कि यार अपने को पता है कि यार 26 खत्म होने से पहले पहले सारी चीजों से बाहर होना है, सर पे कर्जा नहीं होना है, एक थोड़ा बहुत अच्छा पैसा होना है, फैमिली वालों को खुश रखना है कि यार चलो पापा को घड़ी पसंद आ गई, ले लो पापा, ये कपड़े पसंद आ गए, ले लो। मैं बड़ी बाड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ कि यार बहुत बड़ी गाड़ी ले आया, बहुत बड़ा घर बना दिया, ये सब चीजें उसके बारे में बात ही नहीं करते मैं, वो सब सेकेंडरी चीज हो जाती है। छोटी छोटी खुशियां, सीधी सी बात है, उसके बारे में सोचना नहीं पड़े अपने को। कहीं भी अगर बाहर जा रहे हो, तुम्हारे 4 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, किसी की जेब से पैसे नहीं निकलने चाहिए अगर तुम साथ में हो तो, वो वाली चीज हो जाती है। तो थोड़ा सा धीरे 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 हो जाएगा। ये कौन है, आर्यन कुमार, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है भाई, आप जो भी हो प्लीज एक बार वीडियोस को देख लो, सारी कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। उज्जैन कब आ रहे हो सर? चिराग भाई अभी उज्जैन नहीं आ रहा हूँ मैं, अभी कल परसों ही होके आया था शायद। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार आए क्लास में, प्लीज आप एक बार जाके वीडियोस को देख लो, सारे कोर्सेज फ्री अवेलेबल, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी मेरी बातों को ध्यान देना, थोड़ा सा समझना उन चीजों को अच्छे से, तो मजा आएगा। बहुत टाइम से ऋषभ भाई, मैंने आपको चीजें सिखाई है, तो एक बार आप खुद से भी ट्राई करना सीखो।
मैं तो देख के बता दूंगा, लेकिन आप खुद से जब आप करोगे ना तब पूरा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। ज्यादा मैं ट्रेड्स आपको बाइनरी में नहीं दे रहा हूँ। आपको खुद को अगर कहीं भी सेटअप अच्छा दिखे 3x वाले तो आप कर सकते हो, बड़े रिस्क मत लेना। जो भी रिजल्ट आए टीम की आईडी पे शेयर जरूर करना, चाहे 4x का हो चाहे बाइनरी का हो। मुझे सभी लोगों के रिजल्ट चाहिए, आप सभी 400 लोगों के। ठीक है, क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना आने वाले टाइम में, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा, बहुत अलग अलग चीजें होगी अब, मजा आएगा और बहुत अच्छे से मजा आएगा। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, मिस यू मेरे भाई लोगों। बाकी तो क्या है, स्टोरी वगैरह देखते रहना मेरी इंस्टाग्राम पर। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते फॉलो कर लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे TRADEARN ट्रेड सर्च कर लेना, नाम आ जाएगा तुम्हारे भाई का। ठीक है, चलो।